हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज तो मैं आपको एक बहुत ख़तरनाक कहानी सुनाता हूँ अपने बारे में। मेरे 2 दिन का हाल। मेरा क्या था, मैं घर से जाने वाला था छोड़ कर के घर को, मतलब पूरी तरह से महाराज जी की सेवा में, कि अपनी किडनी महाराज जी को दान दे दूँगा, जो भी कर दूँगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ पता है? जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, पहले तो यहीं स्टेशन से मेरे साथ हुआ था कि मुझे घर आने की इच्छा हो गई थी। मतलब आप भी देखते हैं कि इंसान के इमोशन, इंसान का जो मन होता है, इंसान को इतनी जल्दी चेंज करते रहता है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने संभाला अपने आप को, उसके बाद जैसे मैं ट्रेन पहुँचा, वहाँ पहुँचा, एक दिक्कत ये आई कि वहाँ जैसे मैं उतरा, वहाँ रुक नहीं रही थी। तो मैं ट्रेन तो उतर करके कुछ लंबा चलना पड़ा थोड़ा बहुत मुझे। उसके बाद भी मैं बारिश में, मतलब बहुत जब मथुरा पहुँची तो वहाँ भी चलते चलते बहुत दूर तक गया मैं। चलते चलते ही रहा, थका रहा। खाना मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मतलब सुबह ही खाया था जब यहाँ से मैं निकला था। मम्मी की बातें सुन के मम्मी से गुस्सा हो गई। ठीक है, शायद लगता है उसी के कारण मैं वापस आ गया हूँ। और ऊपर वाला भी नहीं चाहता मैं वहाँ जाके, चाहता था कि महाराज जी का मैं शिष्य बन जाऊँ, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा नहीं, मैं वापस आ गया। ठीक है, चलते चलते जब मैं आगे जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि यार, जब मैं इस्कॉन में था तो बोलते थे गुरुजी कि वृंदावन में जो चीज़ काम करोगे हर बार, वो ज़्यादा बढ़ती आता है। तो मैंने वहाँ राधा का जप किया बहुत ज़्यादा करते यार। बहुत स्लो में था, बहुत सारे कुत्ते ही भूख रहे थे। एक ने तो मेरे को झपटने का तैयार था, वो भी झपटा नहीं। पता नहीं राधा ने की बताया क्या थी, अंधेरे में ही था मैं, और बैठा भी नहीं बहुत जगह, मतलब बहुत जगह घूमते रहा। फिर मतलब इमोशन का खेल, मतलब लास्ट में क्या हुआ, वापस आने को तैयार था वहाँ से। एक टेम्पो वाले से मैंने पूछा कि बस स्टैंड कहाँ है, तो बस स्टैंड, उसने मुझे टेम्पो में बस स्टैंड गया। लेकिन उस समय ही राधा केली कुंज को, जहाँ पुराने महाराज के वो होते हैं प्रवचन, वहाँ मेरे के दिमाग में भी आया था। मैं सर्च भी कर रहा था कि हाँ पुराने महाराज को मतलब ध्यान था, लेकिन मैं घर जाने को था। लेकिन जब वो टेम्पो वाले मुझे उतारा, उसके मेरे दिमाग में आया कि यार मैं पुराने महाराज के दर्शन करता हूँ। तो वहाँ मैं पहले तो पहुँच नहीं पाया, बहुत घूमा इधर उधर, मतलब घूमते रहा। अब नई जगह वहाँ रह नहीं रहे हैं तो इंसान घबरा जाता है ना। तो ये चीज़ हुआ। फिर बहुत सन के वहाँ पहुँचा, पूछ के, और उसके बाद भी इतनी सारी भीड़ वहाँ पीरवन महाराज के उसमें, इसको देख के आप हैरान नहीं जाओगे। लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, सारे चीज़ बना रहे हैं। आप भी देखते हो तो हैरान। मैंने डाली भी थी उसकी एक वीडियो हल्की सी, क्योंकि धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे खुद डर लगने लग गया। फिर वहाँ पर मैं 2 चीज़ को बहुत मिस कर दिया। जैसे मैंने दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि पैसे की कमी थी थोड़ी। बाकी जो समर्पित अपने आप को करने गया था वो नहीं कर पाया, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा नहीं है। और जब घर से मूड अच्छा करके ना निकला हो तो इंसान कोई भी काम में सफल नहीं होता। तो वो तो वैसे मेरी इच्छा अपनी सफलता के लिए नहीं थी, मेरी इच्छा समर्पित करने की थी, तो उसमें भगवान की इच्छा नहीं थी। उसमें सफलता असफलता का वो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से मैं फिर मतलब उतना ही कर पाया। और वहाँ पर एक संत वो कर रहा था, मेरा मन हुआ भी था उसको कुछ देने का, लेकिन नहीं दे पाया ऐसी की मतलब कमी की वजह से। मैंने बहुत सारा कुछ मिस कर दिया वहाँ से। आप भी जाएँ तो आप विवेकानंद महाराज के वहाँ प्रवचन सुनने जाएँ, उनको देखें, सुने और उससे एहसास लें। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। उनके नहीं तो उनको भी देखें, वृंदावन को भी देखें, क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा। क्योंकि इस जन्म में हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तभी हमें मुक्ति मिलती है और तभी संसार में हम नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको इस संसार में ही आना है तो फिर वो आपकी इच्छा। मैं तो वहाँ से वापस भी आया हूँ। ठीक है, मैं आ गया इमोशन के, बस जो भी है। जैसे भी ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी वहाँ मुझे रखने की, भूखा भी रह गया था। फिर कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, जो भी है, आ गया वापस। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों को मिल जाती है वहाँ ये चीज़ धाम में रहने की। मैं चाहता था कि नहीं वापस आऊँ, ट्रेन में सोचते जा रहा था कि वापस नहीं आऊँगा कि वहाँ कुछ भी काम करके कुछ भी काम। लेकिन वहाँ जाके एक ऐसा वो हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं घर पेरन महाराज के दर्शन तो कर नहीं सका, भीड़ मैंने देखी, थोड़ा वीडियो बनाया, वैसे ही मैं वापस आया भी, मतलब घूमते घामते उसमें भी भरी थे। तो ये हुआ मेरे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ हुई। मतलब प्रहलाद का खेल देखो, सारा चीज़ उसने मुझे महाराज जी के दर्शन के लिए कहा। उसके दिमाग में आया कि इनके प्रवचन भी सुन, लेकिन पैसे की तंगी वजह से टाइम
तो छोड़ो पैसे की वजह से मेन चीज़ नहीं कर पाया। तो डर ये था कि यार पैसे ख़त्म होंगे तो घर वापस नहीं आ पाऊँगा, और घर वापस आने को मेरा मन बोल रहा था, इसीलिए मेरे मन ने मुझे पता है प्रेरित करके फिर वापस आने को बोला। लेकिन राधा रानी की कृपा देखो, अभी भी मैं राधा नाम जप कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार है राधा रानी नाम से। आप भी सीखें, आप भी करें, नहीं भी करते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक फ्रेंड मिला था, सही बातचीत हुई, वो उसका कहना ये था कि ध्यान लगाओ, मतलब मैं नहीं मानता हूँ इतना ज़्यादा, किसी को लगातार नहीं सुनता, लेकिन उसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, उसने बोला कि यार मैं मन से मानता हूँ सब चीज़ और किसी का बुरा नहीं। अब पता नहीं वो कैसा था, क्योंकि हर इंसान में भगवान का स्वरूप कुछ ना कुछ तो है। उससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि उसने मुझे ये बोला कि आज मतलब मेरे मन में ये है कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, किसी का बुरा अगर इंसान खाता है तो वो बेकार है। बाकी भगवान को मानूँ या ना मानूँ, सबके उसमें नहीं होता, क्योंकि सबसे भगवान करवाते भी नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए है। बाकी राधे राधे, ध्यान रखें अपना। ये मेरा वहाँ जाने का इतना लंबा स्टोरी था, बहुत ज़्यादा दिलचस्प। अगर आपको सुनने की इच्छा हो तभी सुने, नहीं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस यही हुआ कि अगले बार का मैंने सोचा है, अगले बार जाऊँगा तो अच्छे से जाऊँगा और वृंदावन के अच्छे दर्शन करके आऊँगा। खुद से जाऊँगा, अकेले जो भी जाए मेरे साथ जाए या ना जाए, दर्शन करके आऊँगा, फिर नाथ के प्रवचन भी सुन के आऊँगा। राधे राधे फ्रेंड्स।